फिल्म की शुरुआत स्पाइडर और नोरा से होती है। दोनों अपनी माँ एलेना की लाश के सामने खड़ी रो रही होती हैं। पिछली रात ही उनकी माँ की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी। दोनों भारी मन से माँ के लाश को उठाकर पास के शेड में रखे एक पुराने ट्रंक में छिपा देती हैं। नोरा आखिरी बार अपनी माँ को किस करती है और याद के तौर पर उनका लॉकेट अपने पास रख लेती है। स्पाइडर को अब सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर किसी को माँ की मौत का पता चल गया तो सरकारी अधिकारी दोनों बहनों को अलग कर देंगे। वह अपनी छोटी बहन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, इसीलिए वह तय करती है कि वे दोनों सबके सामने ऐसा दिखाएंगी जैसे उनकी माँ अभी भी जिंदा है। अगली सुबह दोनों नाश्ता कर रही होती हैं कि तभी उनकी माँ का फोन बजता है। स्पाइडर देखती है कि कॉल किसी मार्कस नाम के किसी आदमी का है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। इसके बाद वे स्कूल जाने की तैयारी करती है। रास्ते में स्पाइडर देखती है कि नोरा ने अभी भी अपनी माँ का लॉकेट पहना हुआ है। उसे डर लगता है कि किसी को शक न हो जाए, तो वो नोरा से कहती है कि उस लॉकेट को उतार दो। नोरा उदास होकर लॉकेट उतार देती है। स्कूल पहुंचने पर स्पाइडर फिर से अपनी बहन को समझाती है कि किसी को कुछ मत बताना। नोरा हाँ कह देती है, लेकिन खुद स्पाइडर अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सिस को माँ की मौत की सच्चाई बता देती है और कहती है कि वह अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहती। एलेक्सिस उसे समझाती है कि वह उसकी मदद करेगी। शाम को नोरा अपनी दोस्त और उसकी दादी को घर ले आती है। स्पाइडर डर जाती है और उसे डांटे हुए मना करती है कि आगे से किसी को भी घर के पास न लाए। रात में स्पाइडर खाने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वो किचन में जाती है उसे पता चलता है कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। दोनों बहनें जो थोड़ा बहुत मिलता है वो खा लेती हैं। स्पाइडर नोरा को समझाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, बस कुछ दिनों बाद ही माँ के वेलफेयर का पैसा आने वाला है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उनकी माँ का बॉयफ्रेंड मार्कस निकलता है और उनके माँ के बारे में पूछता है। स्पाइडर झूठ बोलती है कि माँ किसी और औरत के साथ कहीं गई है। मार्कस को शक तो होता है, पर वह कहकर चला जाता है कि माँ लौटे तो उसे फोन करें। नोरा डर जाती है तो स्पाइडर उसे समझाती है कि मार्कस बस नशे में रहने वाला आदमी है और जब उसे लगेगा कि माँ अब उससे नहीं मिलेंगी तो वह खुद किसी और के पास चला जाएगा। कुछ दिनों बाद पैसे आते ही स्पाइडर नोरा को बाहर ले जाती है। दोनों खाने पीने का सामान खरीदती हैं और कुछ देर के लिए खुश होती हैं। तभी वहाँ काम करने वाला लड़का कोडी उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। स्पाइडर उसे डांटती है और फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा डिजिटल नहीं होता, इसलिए वो कैमरा वापस कर देती है। लौटकर स्पाइडर नोरा को बताती है कि उन्हें सरकार से हर महीने $600 मिलते हैं, वो भी इसलिए कि अभी किसी को माँ की मौत का पता नहीं है। फिर दोनों बहनें रात में अपनी माँ की बातें करते हुए उन्हें याद करके सो जाती हैं। लेकिन अगली सुबह उठते ही उनकी टेंशन बढ़ जाती है जब अचानक उनकी माँ के फोन पर चाइल्ड सर्विसेज का कॉल आ जाता है और ऑफिसर कहती है कि वह घर पर आकर देखेगी कि उनकी माँ ठीक से उन दोनों की देखभाल कर रही हैं या नहीं। दोनों बहनें घबरा जाती हैं। दोनों मिलकर तेजी से अपनी माँ का कमरा साफ करने लगती हैं और तभी उन्हें अपनी माँ का पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे पता चलता है कि उनकी माँ ड्रग एडिक्ट बनने से पहले एक टीचर थी। स्पाइडर तय करती है कि वह सोशल वर्कर को बताएगी कि उनकी माँ किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गई है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन नोरा को याद आता है कि उनकी माँ की कार तो अब भी घर के बाहर खड़ी है। अगर सोशल वर्कर ने देख ली तो मामला बिगड़ सकता है, इसलिए दोनों बहनें मिलकर उस कार को छिपाने की योजना बनाती है। स्पाइडर को कार चलाना नहीं आता, पर नोरा उसे जल्दी जल्दी सिखाने लगती है जैसे कोई गार्ड ट्रेनिंग दे रही हो। कई कोशिशों के बाद स्पाइडर किसी तरह कार को गली के कोने में पुराने गैरेज के पीछे ले जाकर छिपा देती है। अगले दिन जब सोशल वर्कर घर आती है तो दोनों बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि उनकी माँ ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर गई है। वे अपनी माँ को एक जिम्मेदार और प्यारी महिला के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं। सोशल वर्कर घर का हर एक कोना चेक करती है और सब कुछ नॉर्मल देखकर कहती है कि जब माँ लौटे तो उन्हें कॉल करवाना। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेती हैं, लेकिन वे जानती हैं कि सोशल वर्कर कुछ दिनों में दोबारा जरूर आएगी। इसलिए अगले दिन स्पाइडर वहाँ से कहीं दूर जाने का सोचकर बस स्टेशन पहुँचती है और अलग अलग शहरों के टिकट के दाम पूछने लगती है। पर जब काउंटर पर बैठी महिला को पता चलता है कि स्पाइडर की उम्र सिर्फ 15 साल है तो वह उसे समझाने लगती है कि इतनी छोटी उम्र में अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं है। स्पाइडर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और रास्ते में एक जनरल स्टोर में कुछ जरूरी चीजें लेने रुकती है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से कोडी से हो जाती है। कोडी मुस्कुराते हुए उसे वह तस्वीर दिखाता है जो उसने उस दिन ली थी और बताता है कि उसे इधर उधर घूमकर फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। फिर वह स्पाइडर को मजाक में कहता है कि कभी उसके साथ फोटोशूट पर चले, लेकिन स्पाइडर हल्की मुस्कान के साथ मना कर देती है और घर लौट आती है। घर पहुंचने पर नोरा अपनी माँ का लॉकेट पकड़े चुपचाप बैठी होती है। वह धीरे से पूछती है, दीदी तुम माँ से इतनी नाराज क्यों हो? स्पाइडर थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले लिए थे। थोड़ी देर बाद स्पाइडर नोरा को कोडी द्वारा खींची गई उनकी फोटोज दिखाती है तो वह मुस्कुराते हुए स्पाइडर को कहती है, कोडी तुम्हें पसंद करता है ना? स्पाइडर हल्की सी स्माइल करती है और बताती है कि कोडी ने उसे अपने साथ फोटोशूट पर चलने के लिए कहा था। ये सुनते ही नोरा जिद करने लगती है कि तुम्हें कोडी के साथ जरूर जाना चाहिए। आखिरकार स्पाइडर उसकी बात मान लेती है। अगले दिन कोडी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर स्पाइडर को लेने आता है। दोनों साथ में शहर से दूर निकल पड़ते हैं और रास्ते में हंसते मुस्कुराते एक शांत जंगल के किनारे जाकर रुकते हैं। स्पाइडर मजाक में पूछती है, कहीं तुम कुछ सीरियल किलर तो नहीं हो? कोडी हंसकर और जवाब देता है, अगर होता तो अब तक बता चुका होता। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ कोडी उसे कैमरा चलाना, लाइट पकड़ना और तस्वीरों के एंगल समझाना सिखाता है। शाम तक वे लौट आते हैं और कोडी स्पाइडर को अपने छोटे से डार्क रूम में ले जाकर खुद खींची गई तस्वीरें डेवलप करके दिखाता है। वहीं स्पाइडर को पहली बार पता चलता है कि कोडी का एक क्लाइंट है
डेनिस, जो फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाकर लोगों को बेचता है। घर पहुंचने पर नोरा स्पाइडर को उसकी पहली डेट के लिए चढ़ाने लगती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अब अपनी माँ के दुख से आगे बढ़कर छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगती हैं, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन जब वे कैफे में बैठी होती हैं, तभी मार्कस वहां पहुंचता है। वह गुस्से में उनकी माँ के बारे में पूछता है, क्योंकि कई दिनों से उसका उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ होता। मार्कस धमकी देता है कि अगर उनकी माँ उसे नहीं चाहती तो फ्राइडे तक उसके $300 लौटा दें। दोनों बहनें चुप रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास खुद के लिए भी बहुत कम पैसे बचे होते हैं। घबराहट में अगले दिन स्पाइडर पॉन शॉप जाकर कोडी का दिया डिजिटल कैमरा बेच देती है, लेकिन उससे सिर्फ $50 मिलते हैं। बाकी रकम पूरी करने के लिए वह अपनी माँ का नेकलेस भी गिरवी रख देती है और रात में मार्कस की वैन में जाकर उसके पैसे लौटा देती है। लेकिन मार्कस उससे गंदी बातें करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हारी माँ होश में होती तो तुम्हें कभी अकेले यहाँ नहीं भेजती। उसकी बातें सुनकर स्पाइडर टूट जाती है। वह रोते हुए शेड में जाती है और अपनी माँ की लाश वाले ट्रंक को बार बार लात मारते हुए चिल्लाती है। घर पहुंचने पर नोरा घबराकर उसे कसकर गले लगा लेती है और पूछती है, अब मार्कस हमें अकेला छोड़ देगा ना? स्पाइडर धीरे से हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन अंदर से जानती है कि अगर मार्कस को उनकी माँ की मौत का पता चल गया तो वे दोनों बहनें एक दूसरे से अलग कर दी जाएंगी। अगले दिन स्पाइडर इंटरनेट पर अडॉप्शन के बारे में पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि 18 साल का भाई या बहन अपने छोटे सिबलिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। रात में नोरा उससे उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछती है, लेकिन स्पाइडर सच्चाई नहीं बताती कि उसने लॉकेट को गिरवी रख दिया है। वह बस कहती है कि लॉकेट जहाँ भी है सुरक्षित है। इसी बीच स्पाइडर की दोस्त अलेक्सिस के पिता शेरिफ बेन का कॉल आता है। वे उसकी माँ के पुराने दोस्त होते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ को जल्द ही कॉल वापस करना चाहिए। यह सुनकर स्पाइडर और घबरा जाती है। अगले दिन वह कोडी के क्लाइंट डेनिस से मिलती है और उससे अपनी नकली आईडी बनाने को कहती है ताकि वह 18 साल की लग सके। उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वह किसी तरह डेनिस को मना लेती है। स्पाइडर अलेक्सिस को अपना प्लान बताती है कि वह नोरा को लेकर कहीं दूर चली जाएगी जहां कोई उन्हें नहीं जानता हो और नकली आईडी से खुद को 18 साल की दिखाकर नोरा को अडॉप्ट कर लेगी। अगले दिन स्पाइडर पॉन शॉप जाकर कोडी का कैमरा वापस खरीदती है और कोडी को लौटा देती है। कोडी उसे बाहर घूमने के लिए कहता है और स्पाइडर मान जाती है। दोनों साथ घूमते हुए फोटो खींचते हैं और धीरे धीरे स्पाइडर कोडी की ओर आकर्षित होने लगती है। लेकिन उसी शाम जब वह नोरा के साथ घर पर होती है तो अचानक चाइल्ड सर्विस ऑफिसर फिर से घर आ जाती है। दोनों घबरा जाती हैं और अपनी माँ की लाश वाले शेड में जाकर छिप जाती हैं। ऑफिसर कॉल करके एक वॉइसमेल छोड़ती है कि अगर शाम तक जवाब नहीं मिला तो वह पुलिस को बुला लेगी। घबराई हुई स्पाइडर तुरंत डेनिस के घर पहुंचती है ताकि नकली आईडी ले सके, लेकिन आईडी अभी तैयार नहीं होती। उसी समय नोरा फिर से अपनी माँ के लॉकेट के बारे में पूछती है और स्पाइडर इस बार सच्चाई बता देती है कि उसने नेकलेस बेच दिया था। यह सुनकर नोरा टूट जाती है और कहती है कि वह लॉकेट माँ की आखिरी निशानी थी। स्पाइडर नोरा को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी माँ को सिर्फ नशे की परवाह थी और वह एक बुरी इंसान थी। नोरा यह मानने से इनकार करती है। तब स्पाइडर उसे याद दिलाती है कि उनकी माँ ने कैसे उनके साथ बुरा बर्ताव किया था और जब नोरा बहुत छोटी थी तो उन्होंने उसे बाहर छोड़कर भूल गई थी। स्पाइडर यह भी बताती है कि नोरा को अस्थमा उनकी माँ की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स लिए थे। यह सब सुनकर नोरा टूट जाती है और घर से भाग जाती है। भागते समय उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। स्पाइडर उसे अस्पताल ले जाती है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन कहते हैं कि किसी अडल्ट गार्डियन को जानकारी देनी होगी। थोड़ी देर बाद शेरिफ बेन वहाँ आते हैं और बताते हैं कि नोरा अब ठीक है। स्पाइडर खुद को दोषी मानती है कि उसने इनहेलर रिफिल नहीं कराया। बेन उसे समझाते हैं कि यह उसकी नहीं उसकी माँ की जिम्मेदारी थी। स्पाइडर विनती करती है कि वे दोनों बहनों को अलग न करें। बेन दोनों बहनों को अपने घर ले आते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि लड़कियों को यहीं रहना चाहिए जब तक कोई फैमिली नहीं मिल जाती, लेकिन बेन बताते हैं कि शहर में पहले से ही 70 बच्चे इंतजार में हैं, इसलिए दोनों का एक ही घर में रहना लगभग नामुमकिन है। अगली सुबह स्पाइडर डेनिस से फेक आईडी लेकर घर लौटती है और नोरा से कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन नोरा साफ मना कर देती है। तभी मार्कस जबरदस्ती घर में घुस आता है और उन पर आरोप लगाता है कि उनकी माँ मर चुकी है, फिर भी वे उसका पैसा छुपा रही हैं। वह दोनों को ब्लैकमेल करता है और नोरा के करीब आने की कोशिश करता है। ये देखकर स्पाइडर गुस्से में आ जाती है। दोनों बहनें मिलकर उसका सामना करती हैं और स्पाइडर बेसबॉल बैट से मार्कस को बेहोश कर देती है। नोरा कहती है कि वह अब कहीं नहीं जाएगी। स्पाइडर उसकी बात मान जाती है। दोनों बहनें अपनी माँ का पुराना गीत गाती हैं और तय करती हैं कि अब वे सब कुछ पुलिस को बता देंगी। थोड़ी देर बाद उनकी माँ की लाश को ले जाया जाता है और शेरिफ बेन उनके पास बैठते हैं। स्पाइडर उनसे पूछती है, मैंने जो किया क्या वो गलत था? तो बेन जवाब देते हैं, तुमने जो भी किया अपने परिवार को साथ रखने के लिए किया। फिर उनकी माँ का अंतिम संस्कार होता है। दोनों बहनें नम आंखों से उनके कैफिन पर फूल चढ़ाती हैं और शेरिफ बेन की फैमिली उन्हें अपने घर में रख लेती है ताकि दोनों अलग ना हो। थोड़ी देर बाद कोडी भी वहाँ आता है। स्पाइडर बताती है कि उसका असली नाम स्पाइडर है। अंत में स्पाइडर अपनी माँ का लॉकेट देखती है जिसके अंदर उसकी और नोरा की बचपन की तस्वीर होती है। वह लॉकेट अपने गले में पहन लेती है और अपनी छोटी बहन नोरा का साथ कभी न छोड़ने का वादा करती है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।